भारतीय जनता पार्टी अब तक कांग्रेस को ही लोकसभा या विधानसभा चुनावों में अपना प्रमुख विरोधी मानती आई है। अब तक नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषणों में कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस की नीतियों पर ही सवाल खड़े करते आए हैं। लेकिन रविवार को गोवा में पहली बार नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को भी अपने विरोधी खेमे में शामिल कर लिया। शायद अब नरेंद्र मोदी भी मान चुके हैं कि 2014 में मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। बांटना एक कांग्रेस के ब्लड में है। कांग्रेस के एक बड़े नेता के भाषण को मैंने सुना और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण दे रहे थे। अब तक आपने बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों में ऐसे ही हमलों की गर्जना सुनी थी। कभी राहुल गांधी पर इशारों में निशाना, तो कभी कांग्रेस या मनमोहन पर सीधा वार। मोदी के लिए मुकाबले में सीधे आमने सामने थी बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन अब सियासी कुरुक्षेत्र में तीसरा महारथी भी सामने खड़ा हो चुका है। नाम है अरविंद केजरीवाल। ओहदा है दिल्ली के मुख्यमंत्री का और पार्टी है आप यानी आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के गोवा में नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली थी और इस रैली में पहली बार मोदी ने कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी और पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल को अपने दिमागी और जुबानी राडार के दायरे में लिया। हम लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने हर रोज ऐसा कुछ किया है जिससे वो खबरों की सुर्खियों में बरकरार है। शायद आपकी वजह से ही मोदी को खबरों की दुनिया में अपनी घटती अहमियत का डर सताने लगा है। लिहाजा गोवा की रैली में ये सवाल सीधा देश की जनता के सामने दाग दिया। टेलीविजन पर दिखने से देश का भला होगा कि धरती पर विजन देखने से भला होगा? देश को टेलीविजन के स्क्रीन पर चेहरा चाहिए कि देश को धरती पर विजन चाहिए? केजरीवाल पर मोदी का हमला थोड़ा लेकिन सीधा और तीखा हुआ। इस बार निशाना बना केजरीवाल और उनकी सरकार की वो सादगी जिसे मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा और मोदी ने हथियार बनाया गोवा के ही मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की जीवन शैली को। ये मनोहर पर्रिकर जी अगर दिल्ली में होते तो क्या होता? कल्पना कीजिए मित्रों, सारे देश को पता चलता कि कैसा इतना पढ़ा लिखा इंसान कितना सरल है, कितनी सादगी है। लेकिन क्या करे, वो गोवा में है, दिल्ली में नहीं है। और मीडिया वालों को दिल्ली के बाहर कुछ दिखता नहीं है। गोवा में मोदी के भाषण में इस बार कांग्रेस गौण हो गई थी और केजरीवाल अहम। शायद वजह देश भर में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता भी हो सकती है। एक ताजा सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि 2014 लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 50 से 60 सीटों पर विजय हासिल हो सकती है। ऐसे में केजरीवाल अगर किंग नहीं भी बनते हैं तो किंग मेकर जरूर बन जाएंगे। हालांकि मोदी ने तो गोवा में यही कहा कि अगर उन्हें जीत मिल भी जाती है तो क्या हुआ, सरकार चलाने और फैसलों के लिए अनुभव कहां से मिलेगी? देश को आगे बढ़ाना है तो एक नई सोच चाहिए, नई उम्मीद चाहिए, नए तरीके से फैसले चाहिए और अनुभव की कसौटी पर कसे हुए चाहिए। हालांकि मोदी ने किसी हालिया सर्वे का जिक्र तो अपने भाषण में नहीं किया, लेकिन केजरीवाल पर बाउंसर फेंकते हुए ये जरूर कहा कि जीत के लिए जगह जनता के दिलों में होनी चाहिए, न कि अखबार के पन्ने या टीवी के स्क्रीन पर। टीवी के स्क्रीन पर, अखबार के पन्ने पर मैं हमेशा हारता रहा हूं, कभी जीत नहीं पाया, न जगह बना पाया, न उनको जीत पाया, लेकिन जनता के दिलों से कभी हारा नहीं मैं। लोकसभा चुनाव 2014 को अब तक नमो और रागा के बीच मुकाबले के तौर पर ही देखा जा रहा था, लेकिन अब इसमें आपकी एंट्री से सत्ता के सिंहासन का मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, जिसका एहसास अब खुद मोदी को भी हो चुका है और मोदी को अब दोनों से दो हाथ करने होंगे।